ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो गुज़रे दिन हमने इस बात पर गौर किया था कि क्या हम खुदावंद की नजात से खुश हैं, जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरी नजात से खुश हूँ और शादमान। और फिर हमने इस बात पर गौर किया था और कहा था कि हाँ, हम भी अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा की नजात से खुश हैं। ईशो ये खुशी हमारे ईमान की तक़वीत है और ये खुशी हम में खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करती है कि किस तरीके से हम जब खुदावंद की नजात से मुलव्वस होते हैं तो खुदा की कुदरत हम में ज़ाहिर होती है। ईशो पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल हैकल में जा रहे थे। हैकल के दरवाजे पे एक जन्म का लंगड़ा था। उसने उनकी तरफ देखा कि शायद ये मुझे कुछ देंगे। तब पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल ने उसकी तरफ देख कर कहा कि भाई, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और फौरन वो जन्म का लंगड़ा उठ खड़ा हुआ, कूदना शुरू और खुदा की तमजीद करे। और जब इस बात की पूछगिछ की गई तो पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल ने सरदार काहिन और यहूदियों के सामने इस बात का इज़हार किया कि निजात का वो फल है जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें हासिल हुआ है, जिसे तुमने मसलूब किया था, लेकिन ये नामुमकिन था कि वो मौत के बंद में रहता। खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया और उसे हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, तुम सब के लिए खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और उन्होंने उनको धमकाया और कहा कि यीशु का नाम लेकर फिर ऐसी गवाही और ऐसी मुनादी न करना। तब पतरस से कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि हम तुम्हारी बात माने और खुदावंद की बात को रद्द करें। और फिर कहा, इस बात को याद रखना कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएँ और जिसके वसीला से नजात के फल और खुशी और शादमानी ज़ाहिर हो। ईशो बेशक हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी नजात है, जिससे हम नहायत खुश हैं और उसकी अब हम गवाही देते हैं और उसकी हम मुनादी करते हैं, जिस तरीके से रसूल की। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी इस बात को बयान करता है जब उस रूमी दरोगा ने उससे कहा कि भाइयों मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। तो मुक़द्दस पौलुस उसने कहा कि तू खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। कितनी फजीलत हमारे ईमान की कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो न सिर्फ शख्सी तौर पर बल्कि हम घराने के तौर पर नजात पाते हैं। मुक़द्दस याकूब भी कहते हैं कि वो हमारी रूह को नजात देने में कुदरत है और हमारी रूहें उसके वसीला से नजात पाते हैं। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ़ कहता है, अज़ीज़ों, अगर हम अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा की निजात से खुश हैं तो फिर अपने निजात के पानी और अपनी निजात के कामल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहें और उसकी गवाही देते रहें और उसकी मुनादी करते रहें। मुक़द्दस पौलुस ने कहा कि मैं उस यीशु जिसे मैं सताता था, इस रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि मैं हर जगह यरूशलेम में, दमिश्क में, गैर कौम में उसके नाम की मुनादी करता रहा और गवाही देता रहा, क्योंकि हम उसकी निजात से खुश हैं। ऐसा अगर आज हम खुदा यीशु मसीह की निजात से खुश हैं तो आइए हम रसूलों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर अपने खुदा यीशु मसीह की मुनादी करें और ये गवाही दें, ताकि लोग भी जानें कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया माँ सिवाय हमारे खुदा यीशु मसीह के, कि जिसके वसीला से हम नजात पाएँ और ये खुशी में एक दूसरे को बाँटें और अपनी ज़िंदगी में तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें। खुदा उस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।